अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जमीए अराकीन व जमीए असातिज़ा और जमीए तलबा व तालिबात, आप तमामी हज़रात अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि आज का दिन यौम आज़ादी का दिन है। इसलिए कि आज के दिन हमारे बुज़ुर्गों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो मेहनतें और काविशें की हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, हम जिनकी मिसाल बयान नहीं कर सकते। इसलिए कि ये मिसाल एक ऐसी है, पत्थर की बुनियाद की तरह है। पत्थर की बुनियाद हमको नज़र नहीं आती, वो इमारत में जो है अंदर मौजूद रहता है। तो ये ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ऐसी ऐसी मेहनतें की है। हालांकि ये कहा जाता है कि सिर्फ गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ही किसमें जो है ज़्यादा जिद्दोजहद है। क्या आपको मालूम नहीं है कि बहादुर शाह जफ़र के 2 शहजादों को शहीद करके उन्हें रंगून कैद में भेज दिया गया। जय हिंद का नारा आबिद हुसैन सफरानी ने लगाया और यूसुफुद्दीन मेहर अली ने बवंगे दोहल अंग्रेज़ों के सामने कह दिया है, अंग्रेज़ियों तुम लोग हमारे हिंदुस्तान को छोड़ दो, हिंदुस्तान हमारा है। ये कहते हुए उन्होंने जो है अपनी जान को जो है उनके सामने ही जो है पेश कर दिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हकीकत में तादाद हिंदुस्तान की आज़ादी में जो है मुसलमानों की ज़्यादा थी और हिंदुस्तान आज़ाद होना ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। क्यों? इसलिए कि हमें ग़ुलामी से आज़ाद मिली, नाइंसाफ़ी से आज़ाद मिली, ज़बर तशद्दुद से आज़ाद मिली, हक़ तरफ़ी से आज़ाद मिली। यानी हम हिंदुस्तान में एक हिम्मत और जुर्रत के साथ ज़िंदगी और सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये सब क्यों है? ये सब हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, तिरंगा के 3 रंग होते हैं। एक होता है हिम्मत, एक होता है खुशहाली और एक होता है मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों राहत। ये अल्लाह ताला ने हम सब को जो है बुजुर्गान के दीन के सदक़े में हिंदुस्तान को जो है ऐसा हमें दे दिया है कि हम इसमें अच्छे से अच्छे माहौल में रहकर अपनी ज़िंदगी को इज़्ज़त से गुजार कर आखिरत और दुनिया संवार ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है यौम आज़ादी की अहमियत समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर जलवा फ़क़त सदर बावक़ार इज़्ज़त माब वाली जनाब मोहम्मद इक़बाल साहब चौधरी व इज़्ज़त माब आली जनाब मोहम्मद काज़म मोहम्मद साहब मोतमद क़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया व मस्जिद सहाबा और खाज़िन साहब और दीगर मुशीर कमेटी सरपरस्त आला और दीगर अराकीन और सियासत के कुछ नौजवान बच्चे जो अभी यहाँ जलवा फ़ग़न हैं और सामने कुछ महल्ले के बुज़ुर्ग अहबाब, ये हम और आप मुख्तसर अंदाज में आपने सबको ये मालूम ही है कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 200 साल तक अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत की और ऐसी जबर तशद्दुद किया कि इंसान अगर उस तारीख़ का मुताला करे, हम और आप ये समझते हैं कि सिर्फ झंडे लगा लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना और तालियां बजा लेना और अच्छे चॉकलेट और बिस्किट खा लेना यही यौम आज़ादी है। हकीकत में यौम आज़ादी आज 15 अगस्त 1947 का दिन हकीकत में उन अजीम रहनुमाओं की याद है
जिन्होंने पलटकर न तो अपनी बीवी के मुखरा देखा, न मासूम बच्चे की ज़िंदगी देखी और न अपनी जान को देखा, बल्कि हंसते हंसते वतन की मोहब्बत के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। आज उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। इसलिए हमारे अजीम रहनुमाओं ने, आपने सुना होगा कि अशरफुल्लाह खान शहीद से जब पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा था कि कोई आरज़ू नहीं है आरज़ू तो यह है। कोई आरज़ू नहीं है आरज़ू तो यह है, रख दे कोई ज़रा सा खाके वतन कफन में, रख दे कोई ज़रा सा खाके वतन कफन में। अभी आप बहादुर शाह जफर की बातें सुन रहे थे, उन्होंने एक लफ्ज़ एक शेर कहा था कि कितना बदनसीब है जफर, दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन मिल सका हुए यार में। तो वो लोग अपनी जानों को, और मुअर्रिख लिखते हैं कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पसावर की जामे मस्जिद तक यहाँ जितने भी दरख्त थे, कोई ऐसा दरख्त न होगा जहाँ उलमाए कराम और मुफ्तियान एज़ाम का सर लटका हुआ न हो। लोग कहते हैं कि आज मौलवियों की, मुफ्तियों की, आलिमों की कोई उसमें मिन्नत नहीं है। हकीकत तो यही है कि फजल हक खैराबादी को जो सूली पे चढ़ाया था, तो उन्होंने यही कहा था, अल्लामा फजल हक खैराबादी, कि कोई गुल बाकी न रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। प्यारे, तो ये मुख्तसर सी बातें थी, क्योंकि बातें बहुत है और आप तमाम लोगों को यहाँ सुनना है। लिहाजा हमारे कहने का मतलब यह है कि बिलखुसूस क़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया के तलबा और तालिबात, कि आपने जो मेहनत की है और आपने जो मुशक्क़त की है, जो तालीम के राह पर गामज़न है, जब तक हम उन बुजुर्गों के तारीख़ को न समझेंगे और न पढ़ेंगे, तब तक हम कमा हक़ हो इस रास्ते को नहीं पहचान सकेंगे। लिहाजा हम तमाम लोगों से बस यही गुजारिश है कि आज 15 अगस्त का दिन है, यौम आज़ादी का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे बुजुर्गों ने अपने सरों को पेश करके वतन की हिफाजत की है। अल्लाह हमें भी वो जज्बा अता फरमाए कि हम भी वतन के खातिर जब वतन पे कोई मुसीबत आए तो अपने जान माल देकर अपनी वतन की हिफाजत करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो भी अहबाब ड्याश पे हैं, सदर साहब, मोतबर साहब, नायब सदर साहब, फ्रीज़र, जो भी, उनको मेरा सलाम करते हुए, बच्चों को मेरा सलाम बोलते हुए, यौम आज़ादी मुबारकबाद देते हुए, जो यौम आज़ादी जो हमको मिली है, उस दिन शब क़द्र का दिन था और जुमा 15 अगस्त 1947। इसके लिए कई हमारे लाखों मुसलमान शहीद हो गए। आज अगर मुसलमान नहीं होता तो आज हमको आज़ादी नहीं मिलती थी। जिस दिन आज़ादी का ऐलान हुआ था, उस दिन हमारे शहर जंग टीपू सुल्तान साहब ने आज़ादी के जंग के लिए पहले आकर आज़ादी की जंग लड़ी है और सबसे पहले भारत देश में मिसाइल जो रॉकेट जो बनाई है टीपू सुल्तान है। और टीपू सुल्तान उस रॉकेट से 6 किलोमीटर तक दुश्मनों को वार करके ख़त्म कर देते थे। उन्होंने उनके ऊपर जब गोलियां चलाई हुई, उस टाइम जोहर का था, उनके ऊपर 3 गोलियां चलाए, मगरिब तक चढ़ते रहे और दुश्मनों के इंतज़ार में, जालिमों के इंतज़ार में देखते हुए और जालिमों को ख़त्म करते हुए इशा का टाइम था, वो शहीद हो गए। आज कहते हैं कि लोग मुसलमान क्या किया। आज जो तिरंगा जो बनाई है वो एक बहन है, इकबाल मिलार जो बनाए हैं वो एक मुसलमान है, और जय हिंद का जो नारा दिया है वो भी एक मुसलमान है, सारे जहां से अच्छा जो है वो भी एक मुसलमान है। कई लाखों लोग मुसलमान शहीद हो गए। उस मुसलमानों के नाम आज इंडिया गेट पे मौजूद है, जो कहता है मुसलमान क्या किया है। अरे दुश्मनों, जालिमों, जाकर देखो मुसलमान क्या किया है। इंडिया गेट पर जाके देखो। आज निज़ाम सरकार के ऊपर भी आज लोग रोते हैं। आज निज़ाम सरकार अगर गैर कौम के दुश्मन होते
तो आज जो तामीरात तेलंगाना में नहीं रहती थी। सबसे पहले निज़ाम सरकार ने भुवनगिर में रेलवे स्टेशन बनाया, उसके बाद गेस्ट हाउस बनाया, उसके बाद आरडीओ ऑफिस बनाया। जो मुसलमानों की जो आज शहीद है, आज वो अपनी यौम आज़ादी है। मैं इसको ख़त्म करते हुए कमेटी अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय बोलो स्वतंत्र भारत की, जय हिंद, जय भारत। मैं इसके बाद यही कमेटी के मेंबर सहाफ़ी हमारे चौधरी मोहम्मद सिजाउद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने 2 मिनट ज़रीन ख्यालात से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 15 अगस्त जश्न यौम आज़ादी का दिन है। हम तमाम आज खुशी से मसरत से हम ये दिन मना रहे हैं। हमारे मदरसे क़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया में बरसा बरस से प्रोग्राम चलते आ रहा है। हमारे असलाफ ने इसको क़ायम किया क्योंकि हमारे बच्चों में भी वतन की मोहब्बत क़ायम हो और वो वतन से मोहब्बत करे। इसका मकसद यही है कि ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमारे तलबा और तालिबात में भी वतन की मोहब्बत मालूम हो। हमारे इंतज़ामिया कमेटी जो इंतज़ामात कर रही है तालीम के मामले में, ये अच्छे है। आप तमाम तलबा और तालिबात इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें और अपने तालीम पर ख़ास तवज्जो दें और अपने तालीम को हासिल करें। मुझे जो बोलने का मौका दिया गया इसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात कहीं पर ख़त्म करता हूँ। खुदा। इसके बाद हमारे ख़ादिम भी मोहम्मद रहीमुद्दीन साहब से मेरी गुजारिश है कि वो 2 मिनट अपने ज़रीन ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज जो हमारी कमेटी 15 अगस्त जो सेलिब्रेट कर रही है, आपको खुशामदीद के लिए और क्या ये बताना चाह रहा हूँ, आपको आज़ादी के बारे में तो मालूम हो गया। हमारे मुल साहब होने दो, दस्तगीर साहब होने दो, सब लोग बताइए। मैं आपको हमारी कमेटी क्या इंतज़ाम की है, नई कमेटी आने के बाद मदरसे में एजुकेशन क्या फैसिलिटीज़ की है, ये थोड़ा 2 मिनट बताऊंगा मैं आपको। इंशाअल्लाह जब हम जिम्मेदारी लिए थे, हालात आपको बेहतर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले वालों ने हमको साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंतज़ामात हो गए। इसके बाद बहुत ये क्या थे, हज़रत की एक करामात है बोल सकते। हम ऐसी हालात में आए जहाँ हमको बहुत साथ की ज़रूरत है, आपने हमारा साथ दिया। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी क्या थी, जब हम लोग हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ जून 5 को एंड जून 12 को एक्चुअली एडमिशन स्टार्टेड जून 5 को। हम लोग हमारी इस कमेटी एक नया फैसला ली है इन केस ऑफ पोर्शंस। जब हम लोग इससे पहले जो था थोड़ा CBSE आपको मालूम है, सब कुछ मालूम है कि टफ था। इसके बाद हमारी कमेटी ने एक नया फैसला लिया जो हम SSC बोर्ड को लाए। SSC बोर्ड को ऑलरेडी है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करके बाद इसके बाद आप सबके पास फ्री बुक्स की फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड की है। जहां हमारे बच्चे आप देखेंगे एक बच्चे का लास्ट टाइम की फीस जो टेक्स्ट बुक्स थी, लेकिन 7th क्लास 1300 रुपये थी, 2nd क्लास 1200 रुपये थी। हम लोग ये इम्प्लीमेंट किया कि बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे हमारे पास साल भर किताबें नहीं लाते थे। ये हमारी कमेटी ने सोचा पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना हो बोल के हम लोग एक क्या दे गवर्नमेंट से बहुत स्ट्रगल कर हम लोग फ्री बुक्स प्रोवाइड किए। हम लोग सारे बुक्स प्रोवाइड गए, जहाँ पर हम लोग यहाँ हम जो कम जो बुक्स नहीं आए गवर्नमेंट से, जब बाहर खरीदने गए ओनली 20 to 30 बुक्स 5000 रुपीज कॉस्ट हुआ था। ऐसे हम लोग 60 बुक्स लाए, 60 पेज लाए, नियरली 5 लाख रुपीज। समझे आपको, ये हमारी सोच है, ये बताना चाह रहा हूँ। नियरली 5 लाख रुपीज के बुक्स हम डोनेट किए, यानी हम अमाउंट नहीं लगाए गवर्नमेंट से। हमको फैसिलिटीज आती है वो हम लोग वो लेकर हम गवर्नमेंट से क्या होते हैं और बार
रिसीव कर दिए गए। वो लोग हम लोग की हमारी तकलीफ देंगे, वो लोग हमारे बच्चों को सारे बुक्स फ्री प्रोवाइड किए। इसके बाद और एक मसला आया कि मेरे पास टीचर्स आए, सर यहाँ पर स्टूडेंट्स नोटबुक्स नहीं लेते बोलते। नेक्स्ट में हम लोग क्या किए, नेक्स्ट फैसला किए कि नेक्स्ट हम डायरेक्ट जो है जो प्रोड्यूसर्स है वहाँ से बुक्स लाए। नियरली ऑलमोस्ट आप जाके देखिए, इंक्वायरी किए, ऑलमोस्ट वहाँ 1 या 2% मिलेगा आपको। नोटबुक्स भी हम लोग प्रोवाइड किए, यानी मिनिमम अमाउंट, बाहर 45 रुपीज़ है तो हम लोग 30 रुपीज़ लिए, मिनिमम अमाउंट से प्रोवाइड किए। ये एक हमारा सक्सेस है बोलो। यानी हम लोग पेरेंट्स यानी स्टूडेंट्स कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ पर फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम लेकर हम लोग इम्प्लीमेंट किया। ये हमारा सक्सेस है, ये हमारी कमेटी का कामयाबी है, ये बता सकता हूँ। नेक्स्ट अब और एक प्रॉब्लम आया हमारे पास, जो है हिंदी का मसला। आप लोग को बहुत सारे गलती नहीं मालूम है, ये मैं बोलता हूँ हमेशा, ये मदरसा ताउनों से चलता है। हर किसी का मदरसा है, ये सदर साहब का मदरसा नहीं है, मोहतरमा साहब का मदरसा नहीं है, खाजन का मदरसा नहीं है, पूरी कमेटी का मदरसा नहीं है, सबका मदरसा है। एक क्या बोलते हैं हिंदी का मसला आया हमारे पास। हिंदी क्या है, बाहर सर एक बच्चे आए, मेरे 2 इयर्स खत्म हो गए सर, आपने हिंदी ने इम्प्लीमेंट किया, बाहर हम उसके इंग्लिश मीडियम जा रहे हैं ना, वहाँ पर हिंदी नहीं रही है, हम लोग को एक बैकवर्ड कर दे रहे, यानी फोर्थ क्लास है तो 3rd क्लास में डाल दे रहे, क्यों आपको हिंदी नहीं आती है बोले। नेक्स्ट हमारी कमेटी के पास हम लोग सदर साहब के पास ये दरखास्त लेके गए, हम लोग गए तो सदर साहब बोले आपको जो बेहतर लगा हमारे स्टूडेंट्स को इम्प्लीमेंट करना है, जो बेहतर डेवलपमेंट फीचर होगा, तो वो क्या बोले सदर साहब इजाजत दिए। हम नेक्स्ट ये ईयर हिंदी इम्प्लीमेंट किया। अब लोग बोलने लगे क्या बोलती आप उर्दू को हटा के हिंदी लाए भाई, कुरान को उठाए। बोले मैं पहले बोला हम तो मुसलमान हैं भाई, क्यों हम उर्दू को हटाएंगे, क्यों हमको कुरान को हटाएंगे। उर्दू के साथ साथ कुरान के साथ साथ हिंदी को इम्प्लीमेंट किया, यानी हम मेन फोकस एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स को जरूरत है, जो हमारा बच्चा बाहर गाँव परेशानी ना हो, इसलिए नेक्स्ट हमारा सक्सेस है, वरना तो सक्सेस बोल सकता हूँ ये हिंदी को इम्प्लीमेंट किए, ये प्रॉब्लम हम लोग साफ किए। नेक्स्ट क्या है हमारा, मैं मोस्टली फोकस आज़ादी तो आपको मालूम है हम लोग क्या करें, सब लोग बता रहे, इसलिए मैं कह रहा था, मैं सोचा ऑलवेज मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट्स की क्या कमजोरी है, कहाँ पर हमको फोकस करना चाहिए। मेन एजुकेशन, बीइंग एजुकेटेड, थोड़ा बहुत पढ़ा हो, इसके बाद हम लोग देखें, इसके बाद क्या देखिए और एक प्रॉब्लम आया, एक 2-3 पेरेंट्स बोले भाई सर आप लोग हमारे सदर कमेटी के पास कंप्लेंट किए, आपके पुराने यूनिफॉर्म से बच्चे कितना धोए बाद भी इतना मैल रह जा रहा, क्यों मतलब पूरा वाइट था, समझे। यानी बच्चे हम लोग हर दिन धो रहे हैं, मगर वाइट रहने से क्या हो रहा, वो जो मार्क्स रहे थे नहीं जा रहे, तो वो लोग क्या आए कंप्लेंट किए। नेक्स्ट में फिर से हमारे बार सदर साहब का दरखास्त किया कि सदर साहब हमको ड्रेस से बहुत प्रॉब्लम हो रहा। सदर साहब बोले अगर आपको स्टूडेंट्स को बेहतर लगा प्लीज बी इम्प्लीमेंट बोले। तो नेक्स्ट डे हम लोग बहुत सर्च किए, सर्च करके इसके बाद ड्रेस के बारे में इम्प्लीमेंट किए। आपके नज़ारा देख सकते हैं, आप ये आप नज़ारा देखते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है आप, ये हमारा एक सक्सेस है। नेक्स्ट जो है हम लोगों को मिड डे मील्स का प्रॉब्लम था। मिड डे मील्स का प्रॉब्लम क्या था, हमारे पास 120 मेंबर 230 मेंबर्स हमारे पास थे, 230 मेंबर्स। और कीजिए मेरे बात, एक एक पॉइंट में बोल रहा हूँ, हमारे मदरसे की डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूँ, हम क्या किए ये बता रहा हूँ। ओवरऑल एंड ऑफ द ईयर 3 इयर्स के बाद हम लोगों ने ये किया वो किया बोले तो जब समझ में नहीं आता, इसलिए जब भी मेरे को मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं मदरसे के लिए आवाज़ उठाऊंगा, मदरसे की कामयाबी के लिए आवाज़ करूंगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मिड डे मील्स के लिए हमारे पास 230 स्टूडेंट्स थे, बट ऑन बोर्ड नहीं थे, हमको मिल्स कम आ रहा था, तो हम एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे थे। तो हम लोग फोकस किया क्या करना है हम लोग। नेक्स्ट आप जाके देखेंगे, मैं यूडेस बताऊंगा आपको, 190+ स्टूडेंट्स अपलोड किए हम लोग। हमारा इससे पहले हमको 2.5 kg आता था, 3.5 kg आ रहा है, यानी 3 क्विंटल 550 kg, ये हमारा सक्सेस है, समझे आप। 3.5 kg आ रहा है हमको, तो अरे ये चीज़ हमारा सक्सेस है। और यानी हम ये नहीं बोल रहा हूँ, हम आपको पता चलना है अरे भाई कमेटी क्या कर रही है भाई, वो नहीं कर रही है। आप आइए मदरसे को, बाहर बाजार में मत बोलिए, आके हमारे दरखास्त में दस्तक दीजिए, इंशाल्लाह आपका जवाब हम देंगे, इंशाल्लाह आपका जवाब हम देंगे। नेक्स्ट आया हमारे पास और एक प्रॉब्लम आ गया, जहाँ पर ये टेबल दिख रहे हैं आपको,
ये टेबल दिख रहे हैं आपको, ये टेबल्स क्या लूज हो गए थे, जब बच्चे बैठने लगे उनके गिर जा रहे थे। तो हम लोग एक दिन नेक्स्ट डे क्या, अरे ये तो प्रॉब्लम है, हमको सोचना टाइम, हर चीज़ करना है तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। अब डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करता, यूँ पब्लिक का मसला है, सब लोग आएंगे ये करेंगे क्या भाई, इसलिए हम लोग सोच जा 2 दिन खाली नीचे बिठा के खिलाए भाई। इसके बाद कंप्लेंट आया, भाई आप लोग क्या दे नीचे बिठा के खिला रहे, हमारे बच्चे शूज़ पहन रहे। बोले तो हमारे सदर साहब, मोहतम साहब, हमारे पूरी कमेटी ने सोचा इसको कैसा इंप्लीमेंट करना होगा। नेक्स्ट थर्ड डे ये इंप्लीमेंट किया। आपका सोल्यूशन देख सकते हैं, आप फिक्स रहेगा, कहाँ पर शोर शराबा नहीं रहेगा, एकदम नीट एंड डिग्निटी मेंटेन करें, ये हमारा सक्सेस है, समझे आप। तो और एक क्या, हर चीज़ के लिए हम, और एक क्या है, हमारे पास टीचर्स का प्रॉब्लम था, थोड़े टीचर्स हमारे पास कि हमको कंप्लेंट्स आए, ये टीचर ऐसा नहीं काम कर रहे, तो इंशाल्लाह वो हम लोग क्या किए, उसका सोल्यूशन लगाए, उनको आउटबोर्ड कर दिए, जो नए टीचर्स को इम्प्लीमेंट किए। नियरली दिस ईयर 3 टीचर्स को इम्प्लीमेंट किया हम लोग, 3 नए टीचर्स आए विथ हिंदी सब्जेक्ट, एक टीचर एमकॉम की है, कंप्यूटर्स के स्पेशलिस्ट हैं सब। यानी हम लोग मदरसे के डेवलपमेंट के लिए देख रहे हैं भाई। आप आइए मदरसे को, ऑलवेज वेलकम मैं बोल रहा हूँ, कभी भी आइए, इंशाल्लाह फ़ोन कीजिए, आप कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ आकर दस्तक दीजिए हमारा दफ्तर, हम लोग आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। आपके ताउन से मदरसा चलता है, आपको खुश करना हमारा काम है। हजरत ने हमको इजाज़त दी है, इसलिए हम ठहरे हुए हैं। बगैर हजरत के चिराग को हम कभी नहीं बुझाएंगे इंशाल्लाह। हजरत के चिराग को कायम करेंगे, हिस्सा रोशन करेंगे। हर एक की नौजवान की जिम्मेदारी है ये। हमारे नौजवान, बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं जो रहीम साहब हैं, हमारे सिजादीन भाई हैं, ये लोग देखें क्या आप देखें, हर वक्त जब भी मैं मदद के लिए तलब किया, जो बुक्स को लाना है, जो भी इंशाल्लाह वो लोग मदद करते गए। अल्लाह ताला उनके कारोबार में तरक्की फरमाए। और एक क्या है, एक मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, माफ़ी चाहता हूँ। क्या और एक चीज़ है, बुक्स भी आप देखेंगे, हम लोग बुक्स आप बोलते हैं क्या बुक्स लाए, आप एक्स्ट्रा कुछ स्टोरेज रखेंगे ना, जैसा लास्ट टाइम किए, यानी ओवरलोड रख के एक 20 सेट रख के, अगर एक 20 हज़ार के अमाउंट रखेंगे, आप जाके देखेंगे, आप जाके बुक स्टोर की देखो, एक बुक भी नहीं मिलेगी आपको, एक्स्ट्रा बुक नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। आप जाके देखिए, जो नहीं लिए बुक्स बच्चों के जितने हैं उतने ही रखे, एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं रखे, एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं कर रहे हैं हम लोग। यानी हमारा जो प्लान है इन प्रॉपरली है, एग्जीक्यूटेड कर रहे हैं हम लोग। अनलेस अंटिल हम लोग 2-3 बार गए हम लोग, और ज़्यादा खर्च किए, क्या बोलते जाके बोलते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओन व्हीकल डाल के जहाँ 3000 लगता हम लोग 1000 रुपये में कंप्लीट कर दिए। ये हमारा कामयाबी है। इंशाल्लाह आप हमारे पास कंप्लेंट कर सकते हैं, आपका फीडबैक रहने से हम चेंज हो रहे हैं, आपका कंप्लेंट रहने से हम चेंज हो रहे हैं। अनलेस अंटिल आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो हम चेंज नहीं, हम समझेंगे हाँ मदरसा चल रहा है बोल के। तो इसलिए थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, थैंक्स अ लॉट। कमेटी जमीयतुल अंसार ताजरान नौजवान महल्ला जलीलपुरा के ज़ेर एहतमाम मदरसा क़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में 78वें यौम जश्न आज़ादी के इस मौके पर डाइश पर तशरीफ़ फरमा सदर मोहतरम अलहाज मोहम्मद इकबाल साहब चौधरी, नायब सदूर इंदूर अलहाज मोहम्मद शकील साहब, औलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा कादरी साहब, सरपरस्त आला चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब, कलानी मोहम्मद अताउर रहमान साहब, इस मदरसे के सदर मुदर्रिस मौलाना मोहम्मद शहीबुर रहमान साहब, नायब मोतमदीन कलानी मोहम्मद इकबाल साहब, इंदूर मोहम्मद सादक अली साहब, चौधरी मोहम्मद गफ्फार साहब, मुशर कमेटी कौलाद अलहाज मोहम्मद मतीन साहब और काउंसलर मोहम्मद सलाउद्दीन साहब, मस्जिद इरशाद शाह इमाम खतीब मौलाना दस्तगीर साहब, हमारे कांग्रेस के कायदीन, मैं खाजिम भी मोहम्मद रहीमुद्दीन साहब, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी बात पर लब्बैक कहकर यहाँ जमा हुए।
मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, ये वतन है हिंदुस्तान हमारा। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में यौम आज़ादी के जश्न पर बड़े पैमाने पर जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मैं बहैसियत मोतमद अपनी तरफ से, अपनी स्कूल की तरफ से आप तमाम को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम सब यहाँ क्यों जमा हुए, ये वो दिन है जिसकी वजह से मुल्क को कोने कोने में तिरंगा फ़ख्र से लहराया जाता है। वो दिन जुल्म और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ लड़ने का दर्द देता था, हमें आज़ादी की कदर का एहसास दिलाता था। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, ये हर हिंदुस्तानी के लिए फ़ख्र का दिन है, खौफ और हिम्मत की फतेह की अलामत है। क्योंकि 77 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ने खुद को बरतानिया राज की ग़ुलामी से आज़ाद किया और एक आज़ाद मुल्क बना। इस दिन हम सब अपनी आज़ादी के मतवालों की लातादाद कुर्बानियों को याद करते हैं, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उनकी बहादुरी और बेलौजी हमारे लिए एक आज़ाद हिंदुस्तान में रहने के राह हमवारी की। आज हम अपना आप को ज़ाहिर कर सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। अब ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि आज़ादी के विकार को बरकरार रखने के लिए आज हम सब मिलकर एक ऐसी कौम बनाने की ज़रूरत है जहाँ हर ज़हन खौफ से पाक हो, हर एक सर इज्जत और फ़ख्र से बुलंदी हो। अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हुए अब आए और हम बहैसियत कौम अपनी तरक्की को भी तस्लीम करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खदीम जामिया इस्लामिया के सदर मुदर्रिस और मेरे कमेटी के साथियों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और टीचर स्टाफ सबको मेरा सलाम और सबको इंडिपेंडेंट डे की मुबारकबादी देते हुए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए कि आपके 2 घंटे हो गए अभी तक और एक आधा घंटा प्रोग्राम चलने वाला है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वाकई में मैं जो है सो खुशकिस्मत हूँ और हमारी कमेटी भी खुशकिस्मत है, इसलिए कि 8 महीने में हमारे नौजवान, हालांकि उनसे ज़्यादा मेरे को बोलने का मौका मिलना था, लेकिन पूरा हमारे भाई साहब भी बोल दिए। वाकई में इनकी मेहनत मेरा एकता तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, मैं एक फ़र्क देखा इसमें। मैं गुज़िश्ता की बात नहीं करना चाहता, हर चीज़ जब सामने आती है हमारी तो हम पूरे मशवरे के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ में सक्सेस हैं। यहाँ पर कोई भी नौजवान होंगे या बड़े लोग होंगे, ये लोग कोई अपनी चलना मेरी चलना मैं बड़ा, ये चीज़ हमारे पास हटके काम चल रहा है। इसलिए हर चीज़ में हम लोग 8 महीने में भी हर चीज़ हम मशवरे के साथ चले और हर चीज़ सक्सेस होते आई। आपको दिख रहा है यहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा है लड़के कम है, इसकी वजह भी आपको मालूम नहीं होगी, क्योंकि 5th क्लास तक ही बच्चे थे, उसके बाद 6th 7th में बच्चों को नहीं ले रहे थे, ये पूरे महल्ले को मालूम नहीं है। लेकिन हम बोले बच्चा या बच्ची हमारे लिए 7th तक दोनों को ही पढ़ाना है, इसलिए हम इमीडिएटली जब भी हम हमारे नौजवान हम सब मिलकर बात करें, बच्चों को भी लेना बच्चों को भी लेना, इमीडिएटली होगा इम्पोर्टेंट। जब भी कर लिए बच्चों को भी लिए बच्चियों को लिए, नहीं तो हम आते आते बच्चे पूरे ख़त्म हो जाते, खाली बच्चियाँ बच जाते। तो हमारा मकसद दोनों में बेस अलग अलग करना नहीं है, दोनों को मिला के चलना है, क्योंकि हम पढ़ा रहे कब तक ओनली 7th क्लास, ये मौजूद नहीं है। लेकिन मैं कमेटी के बाहर जो गुफ्तगू चल रही है, हम तो जो सा जाके दूसरी जगह हम जवाब नहीं दे सकते। जो भी जो कमेटी के पीछे जो कमेटी का मकसद क्या है, कमेटी क्या है, कमेटी की ताकत क्या है, कमेटी की ताकत ही आप सब लोग हैं। आप भी मशवरा दो, इसमें मेंबर होने की जरूरत नहीं है। आप महल्ले का हर पेरेंट्स का बच्चा, पेरेंट्स हो महल्ले वाला हो कोई भी हो, हमारी अंसारी बरादरी का कोई भी हो, ये गलत है तो पूछने वाला होना, हम वही चाहते हैं हर आदमी आके पूछे होते ही कोई बदलाव होता। लेकिन हर चीज़ आप बाहर बात करिए तो बदलाव होना नामुमकिन है। फिर भी मेरे साथ यंग स्टार है, मैं इसलिए बोलता हूँ यंग स्टार है, हर चीज़ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जब इम्प्लीमेंट हो रहा। और एक बात बता रहा हूँ, हमारे टीचर्स भी अब अच्छे आ गए हैं, यंग आ गए हैं,
पहले के सारे 25-30 लाख होने के वो लोग थोड़ा हटाना पड़ा, थोड़ी तकलीफ ही आपको मालूम है, लेकिन अब अच्छे बच्चियां हैं वाकई में अच्छे इंटरेस्ट से दूर दूर से आके भी हम क्या दे रहे हैं उनको, कम इससे भी वो लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनके अच्छे ये हुए, उनके कारोबार अच्छे हुए, उनके घर उनको सेहत दे, हम ये दुआ कर सकते हैं। अब आज़ादी के मौके पर तो सब बात किए हैं, इसलिए मैं ये नहीं समझता आज़ादी के ऊपर बात करूं, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, हम हिंदुस्तान को आइन के मानने के साथ साथ हमारा और एक फर्ज है, हम मुसलमान हैं, हमारे को जो सो हम शरीयत क्यों देखना पड़ता, शरीयत को पहले देखना पड़ता, शरीयत को देखते ही काम करना पड़ता। हम जो खाली आइन को देखने काम नहीं है। हिंदुस्तान में हमको आज़ादी है शरीयत की, क्योंकि हमको पसंद अलग है, इसलिए हम हर काम जो है शरीयत के हिसाब से करना जरूरी है, इसलिए हमको शरीयत दी गई। लेकिन आज शरीयत को बोलकर हम काम करें तो हम जो सो मुसलमान नहीं होते। मुसलमान वो है जो शरीयत के साथ काम करे, शरीयत को छोड़ने वाला मुसलमान नहीं होता। मालूम है हसन हुसैन किसके लिए जान दिए थे? हसन हुसैन को खत्म करने वाला कौन था? यजीद था, वो भी मुसलमान था, लेकिन शरीयत के खत्म होने के लिए आप भी जान दिए। हम भी जो है वतन के भी नहीं, शरीयत के लिए भी सामने ठहरना चाहिए, शरीयत को जाने नहीं देना चाहिए। ये मेरा मजमून आप लोग को, क्योंकि आजकल हर आदमी शरीयत को बाजू रख के खाली इंटरनेट यूट्यूब इस पर चला हुआ है। बड़े बड़े लिखे हुए 10-10 साल तक मुफ्ती बन के उनको फतवा देने का इजाजत है। हर बच्चा यूट्यूब पे देख के नहीं बोल सकता, हर जो है सो कोई भी तुम्हारा ये खोल के बात नहीं कर सकता। यहाँ पर हम कहीं भी जो है सो मौलवी इतने साल तक साथ रखे हुए हैं, हम कहीं क्यों मुसलमानों की इतनी खतर रखते हैं हम कि उनसे भी मशवरा ले। मैं पढ़ने से भी बाहर नहीं होता, मशवरा हर मसले पे देने वाले मुफ्तियाँ होना, मुफ्तियों के साथ काम करना जाएगा। कितने काम करे अल्लाह नहीं पूछेगा, अल्लाह ये पूछेगा तुम शरीय के साथ काम करे क्या नहीं करे। तो हम फखर है हम तो शरीय के हक के कोई काम ना करना, ये हमारा कमेटी का गुजरों का मकसद था, हमारा मकसद है, कल भी वही रहेगा। आप लोग बड़े होंगे शरीय के साथ चलेंगे, शरीयत नहीं है तो मुसलमान नहीं है। मुसलमान का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शरीयत का होना मुस्लिम बात है। हर आदमी मुसलमान हो सकता है, लेकिन शरीयत में चलने वाला मुसलमान हो सकता। इस मेरी छोटी तकरीर को खत्म करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।